गाइस एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये है एसएससी की ssc.government.in candidate.portal। सो यहाँ पर आपको जाना है और उसके बाद इस वेबसाइट पर आके आपको लॉगिन, अगर आपको अपना आईडी पासवर्ड पता होगा वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना, अगर नहीं पता है तो ओटीआर में आपको अपना नया वो करना होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेबल जीडी वैकेंसी एसएसपी राइफलमैन, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है और जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म की गाइडलाइंस लिखी हुई आ जाएंगी, जो कि कुछ ऐसे होंगे कि बी केयरफुल और ऐसे ऐसे, और आपको फिल फॉर्म के लिए क्लिक कर देना है। सो फिर जैसे हमने किया तो यहाँ पर पहले ही डिटेल्स फैच कर ली हैं, जो हमने पहले ही इसमें ओटीआर कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, तो आपका ऐसे ये डिटेल्स ले लेगा। आपको नेक्स्ट पे जाना है सिंपली, एंड पर्सनल डिटेल्स ओके, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड पास दिल्ली ओके, CGPA यस सेंटाइल डालनी है। और अगर हाँ आप अगर कोरोना टाइम पे हुए हैं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि मैंने डाल दिया अपनी 76 परसेंटाइल, आपको सीधा नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पर ये हो नहीं रहा है सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि हमने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं डाली है, जो कि हमें 10+2 डालनी होगी। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने वो, एंड सेव एंड नेक्स्ट। सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड। And whether you are an ex-serviceman or serving in the armed force, I will select no here. Guys, you can see that here no I will select. And whether seeking age relaxation, no. Do you want to make a personal information available for access opportunities, DOP and OM number as state dated, no. सो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली आई हैव ऑथराइज्ड हो के आ चुका है। तो अब मैं जाऊँगा सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करके, एंड जैसे ही ये हो गया है अब सीधा आ गया है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन सेंटर्स। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हेयर। सो गाइज वॉच केयरफुली, यू हैव टू सेलेक्ट योर नियर बाय प्लेस। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो गाइज़ यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है हमें प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट्स वी हैव टू फिल। सो आपको यहाँ पे जो ये दे रखी है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, ये भरनी पड़ेगी। और इससे ऊपर की मैंने अगर आपको नहीं बताया है तो ये आपको जो प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स, जैसे कि मैंने दिल्ली भर दिया, फिर दूसरा प्रेफरेंस पे मैंने रुड़की भर दिया है, एंड प्रेफरेंस 3 में हम देहरादून भर देंगे। और उसके बाद हम चलेंगे सेलेक्ट मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इंग्लिश, एंड देयर इज़ ऑल्सो हिंदी। तो एक बार इंग्लिश भर देना है आपको, एक बार हिंदी भर देना है, बट नहीं आपको दोनों में इंग्लिश भरना होगा। ये पॉपट हो गया हमारे साथ। तो आपको नो कर देना है दोनों चीज़ें। और उसके बाद आपको डोमिसाइल में दिल्ली मैंने जैसे कि भर दिया, आपको अपना स्टेट भर देना है, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है अपने स्टेट का। उसके बाद फिर आपको, जैसे कि अब मैंने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी भरा था तो उसको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली दोबारा भर देना है। और आपको अपना स्टेट यूनियन टेरेटरी नो कर देना है। हैव यू माइग्रेटेड टू योर यूनियन टेरेटरी, नो। ठीक है, तो उसके बाद आपको सीधा आ जाना है प्रेफरेंस के उस पर, और प्रेफरेंस के उस पर आने के बाद आपको, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिस्ट दे रखी है BSF, CISF, CRPF, SSBF, ITBF, AR, SSF। सो जिसमें वैकेंसी ज़्यादा दिखे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी में 55, 163, 2700, 4700, 349, तो जिसमें ज़्यादा आपको दिख रही है उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना देनी है। तो मैं सबसे पहले किसको डाल दूँगा, अपना BSF को। और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये BSF के बाद कौन सी डालनी चाहिए गाइस हमें, CRPF, यस CRPF। उसके बाद हमें डालनी है CI, सो यहाँ पे ले क्यों नहीं रहा गाइस, अगर हम आई डाल लें, नहीं गाइस हमें। तो गाइज़ मैंने अपनी लिस्ट बना ली है, जैसे कि BSF, CRPF, CISF, ITBP, AR, असम राइफल्स, SSB, SSF, NCB की लिस्ट मैंने बना ली है, जो मैं प्रेफरेंस देने वाला हूँ। इसमें से देख के बना लिया कि किसमें कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं डालने जा रहा हूँ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, तो आप भी अपनी डाल सकते हैं ऐसे करके। जैसे कि अब मेरी ACB है, ACBE, FDHG,
जी। तो आपको भी अगर ये लिस्ट पसंद आती है तो डाल सकते हैं जनरल कैटेगरी में। आपकी जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और जब आपका ये ओके वगैरह हो जाए तो आपको सिंपली जाना है कैप्चर लाइव कैमरा ऑप्शन के पास, और जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर चुका हूँ और साथ ही में मैंने अपना साइन भी अपलोड कर चुका हूँ। सो आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, सीधा ओके पे क्लिक कर देंगे, जो आ जाएगा। एंड यू हैव टू फिल दिस टाइप ऑफ डाटा, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड अप, and just scroll down and go with the things. Date of joining of armed force, nothing we have to fill, just review of your what you have done. okay, जैसे ही आप फिर सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे, प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन देख ही रहे थे आप, डिक्लेरेशन पे जाके आपको सीधा एग्री कर देना है, कैप्चा आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे कैप्चा भर दोगे आप यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको सीधा सबमिट पर क्लिक करना है। देन मेक पेमेंट, जैसे कि हम देखने जा रहे थे, पे आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है, SBI, नेट बैंकिंग, स्टेट डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, प्रीपेड। सो हम जाना चाहेंगे UPI के साथ, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई ऐसे कार्ड वगैरह ऑप्शन है इतने ज़्यादा। तो सिंपली आपको QR कोड पे क्लिक करना है, कन्फर्म। वाह, QR कोड आ भी गया, सीधा पेमेंट करते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेमेंट का ऑप्शन, अब जैसे कि मैंने पेमेंट कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100 रुपये की मेरी पेमेंट हो चुकी है। और जैसे ही पेमेंट होगी तो ये कलेक्ट कर लेगा QR कोड को, और अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा। ये हो क्यों नहीं रहा भाई, ये जैसे कि ऊपर टाइमर चल रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। ये आ गया लिखा हुआ योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके पे क्लिक करना है आपको। और ये जैसे कि आपको रेफरेंस नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन सक्सेस, ओके बाय। अगर आपको शुरुआत से वीडियो चाहिए या और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।